કોરોનાનો પ્રિવેન્શન, ટ્રીટમેન્ટ અને કોરોનાના આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ, લોંગ કોરોના જેને કહેવામાં આવે, એના માટે યોગ જ એકમાત્ર ઉપાય છે. એની સાથે સાથે આયુર્વેદ, આ જડીબુટીઓ, હળદર, આદુ, લીમડાના પાંદડા, તુલસીના પાંદડા, પછી આ ગળો અને આ તજ, અશ્વગંધા, મુલેઠી, જેઠીમધ, અર્જુનની છાલ અને આ બધી વસ્તુઓ અમે ઘણી વાર એની બાબતમાં વાત કરી છે. અને જેને ટાઇફાઇડ થઈ જાય તો આ ખૂબકલા, મુનક્કા અને અંજીર, ખૂબકલા, મુનક્કા, અંજીર એનો ઉકાળો કરીને પછી આ ઇમ્યુનિટી માટે તો અશ્વગંધા, શતાવર, શિલાજીત, આ રામબાણ છે. અને આ ઉકાળો કરીને કોઈ પી લે માણસ તો પછી એને કોઈ તકલીફ ક્યાં થવાની છે. આ ઉકાળા આખા દેશ જમાં નહીં, આખી દુનિયામાં લોકો પીવા લાગ્યા અને એનાથી લોકોની ઇમ્યુનિટી વધે. અને જે લોકો યોગ આયુર્વેદ ઉપર વિશ્વાસ નહીં કરતા હતા એ પણ વિશ્વાસ કરતા થઈ ગયા કે એનાથી જીવન મળશે. અને બાકીની નેચરલ મેડિસિન્સ, બીપી માટે, શુગર માટે, થાઇરોઇડ માટે નેચરલ સોલ્યુશન એ બધાને અમે આપ્યું અને એ આપીને લોકોને અમે સાજા કર્યા છે. આજે અમારી સાથે અહીંયા બહેનો છે, ભાઈઓ છે, જે ઘણા બધાએ કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન્સ મટાડીને અહીંયા આવ્યા છે. ઘણા બધાના અત્યાર સુધી પણ કોમ્પ્લિકેશન બાકી છે, એને મટાડવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને યોગાભ્યાસ, યોગ અને યજ્ઞ, આજે યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે. યોગ અને આ યજ્ઞ અને આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, પંચમહાભૂત ચિકિત્સા, પંચકર્મ, ષટકર્મ, આ બધું કરીને અમે મોટા મોટા રોગોને મટાડે છે. આ છોકરો અત્યારે તો યજ્ઞ કરી રહ્યો છે. क्या मिटाया तूने? स्वामी जी, पिछले साल मुझे कोरोना हुआ था, उसकी वजह से मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी. मैं 5 मिनट भी अगर टीवी देखता तो दर्द होता था आंखों में और ना फ़ोन देख सकता था. तो उसके बाद फिर मैंने जो आई स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे गया, उनको आंखें दिखाई. उन्होंने सिर्फ एक आई ड्रॉप दिया कि आई ड्रॉप डालो और 15 दिन बाद मिलना. उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा. फिर मैंने आपकी जो आई डिज़ीज़ के लिए था यूट्यूब पे वो सर्च किया. उसमें आपने बताया था कि अमल की रसायन 200 ग्राम और मुक्ता पिष्टी 2 से 4 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और लोह भस्म 20 ग्राम, इनका पाउडर मिला के मैंने आधा चम्मच सुबह शाम लिया है. और महात्रिफलादि घृत एक चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने सुबह शाम खाया है गर्म दूध से. और ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दवाए हैं 15-15 मिनट और अलोम विलोम किया है. उसी से मेरी आंखें 2 महीने में ठीक हो गई हैं. बड़ी बात है. और ये बिल्कुल इस लड़के को सारा अपना ट्रीटमेंट भी याद है, इसको पता है कि आंख पर असर आ गया, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक कर लिया इसने. और मेरा 16 kg वजन भी कम हुआ था कोरोना में. 16 किलो, 66 kg था मेरा 15 साल से. लेकिन एक साल पहले 52 कोरोना में कितना कम हो गया? 16 kg. और अब वापस? और अब यहाँ पे मुझे 6 दिन हुआ है, 5 किलो वजन बढ़ गया मेरा. कल ही मैंने नोट किया था 57 kg हो गया. तो ये तो एक विशाल की बात है. ऐसे ही लोगों ने अपने आप को उभारा है और एक एक करके, ये महेंद्र यादव देखो इधर बैठा हुआ है, इस महेंद्र यादव ने योग करके स्वासारी, कोरोनिल और अणु तेल का प्रयोग करके तो दूसरों को भी देता रहा. इसने तो हजारों लोगों को बचाया है, गरीब लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी इसने. और जो है कोरोना में क्या हो गया था महेंद्र भाई? मेरे स्वामी जी 75% फेफड़े खराब हो गए थे और ESC से मैं भर्ती रहा, लेकिन वहाँ तो वो बस रेमडेसिविर और वो देने से मेरे दूसरे साइड इफेक्ट और आ गए. ये रेमडेसिविर, शुगर 500 हो गया. शुगर 500? लेकिन आपको कभी शुगर था? शुगर मेरे पहले से कभी नहीं था. साथ फिर लेकिन मैंने योग को नहीं छोड़ा स्वामी जी. और आपके वचनों के विश्वास के आधार पर मैं जितना धीरे धीरे हो सका, हालांकि सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन मैंने योग को नहीं छोड़ा और गौमूत्र और तुलसी का प्रयोग भी उसके साथ साथ करता रहा. और इस प्रकार से मैं बच गया. स्वासारी और स्वासारी गोल्ड हमेशा खाया मैंने. स्वासारी गोल्ड और अणु तेल सोते टाइम सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो स्वासारी गोल्ड लो खाली पेट
शहद के साथ चाट लो 2 कैप्सूल, और खाने के बाद कोरोनिल। कोरोनिल ली मैंने, और मैं स्वामी जी वापस धीरे धीरे मेरी याददाश्त भी कम हो गई थी और मेरे बाल आधे रह गए जड़ के, बहुत कम हो गए, मेरे बहुत जाड़े बाल थे। लेकिन अब धीरे धीरे वापस मेरी मेमोरी और सारी केश चीजें। कांति एडवांस तेल भी हाँ लगा वो डालता हूँ स्वामी जी, केश कांति डालता हूँ। और मैं करीब 90% सही हो गया स्वामी। अभी थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने कहा यहाँ जाओ। हाँ? और अब बची हुई बीमारी को पूरा करने के लिए मैं यहीं योगग्राम में पिछले 3-4 दिन से मैं और मेरा परिवार यहीं काम कर रहे हैं, और भी पूरा ठीक 100% ठीक होके जाएंगे आज से। इसने तो योग को और आयुर्वेद को, स्वदेशी को और पतंजलि के सारे काम को ही अपना अभियान बना रखा है। जी बेटा। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, सेकंड वेव में मेरा कोरोना हुआ था, तब स्मेल चला गया था और टेस्ट चला गया था। तो अनुट तेल। नाम क्या है बेटा? युगंधर सूर्यवंशी। युगंधर सूर्यवंशी। पुणे से। अब युगंधर है, ये युग को धारण करने वाला। सूर्यवंशी है, लेकिन जो है वो शौर्य, वो पराक्रम, उसने वो तेज उसने छीन लिया कोरोना ने। इसकी गंदी छीन ली, स्वाद भी छीन लिया। फिर उसके बाद में कोरोनिल किट से मेरे 5-6 दिन के बाद वापस मेल भी आ गया और टेस्ट भी आ गया वापस। कोरोनिल किट में क्या क्या लिया? कोरोनिल किट में वो जो दो टैबलेट्स है, स्वासारी खाली स्वासारी और खाली पेट, और कोरोनिल की टैबलेट खाने के बाद और नाक में डालने का अनुतेल। और उसके बाद में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया था, तो मैंने आधा कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, पवन मुक्तासन और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी आपके प्राणायाम से, योगासन से, उस पर मेरा 15 किलो वेट भी कम कर लिया मैंने। मेरा बहुत वेट 81 हो गया था, अभी 66 है। और उसके बाद में बढ़ा लिया, इसने घटा लिया। नहीं, मैंने घटा लिया और बढ़ा लिया। और उसके बाद में योगासन करते करते अभी मुझे नवली क्रिया भी आती। नौली में आ गई? हाँ पक्की? हाँ पक्की। करके दिखा। ऐसे क्या बात है। वो तो मेरी तरह से घुमाता है पूरा। कंपटीशन में आ गए। मैं तो बैठे बैठे भी घुमा लेता, अभ्यास हो गया है। लेकिन बढ़िया क्या युगंधर ने। चलो मैया, चलो भस्त्रिका कर लो, मात्र प्राणायाम भी कर लो। ओम गुरुदेव, आपको नमस्कार करती हूँ। मैं ये तो जोधपुर का है और कर्नाटक में हुबली में रहते हो। अरे हुबली में? हाँ, हुबली में भी गया था मैं। उधर कोरोना हुआ था और पतंजलि का ट्रीटमेंट लिया था, और घर में गिलोरी लगाया हुआ है, घर के ऊपर पूरा घर में छा गई गिलोरी, पूरा ही छान लिया। कर्नाटक में रहते हैं, पहले जोधपुर से गए उड़े हैं, और जोधपुर का, राजस्थान का घना लोग रहे उधर। ओम स्वामी जी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तरुण भाई पटेल है। तरुण। मैं जोधपुर से हूँ और कर्नाटक में रहता हूँ। कर्म भूमि मेरी कर्नाटक है, हुबली। मेरे पास में एक गुजराती एक फैमिली रहती है, उनको बच्चे नहीं हैं, तो एक तो हाउस वाइफ है, एक ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। उनको कोरोना हो गया दोनों को, तो मतलब पूरे बैरिकेड लगा दिए थे, किसी को घर के अंदर पहले तो बड़ी तबाही मचाई, इतनी तकलीफ हुई थी बाबूजी। कोरोना जिसको हो गया उसके घर को ऐसे घेर लेते थे जैसे कोई अपराधी का घर हो। लकड़ी से पूरा घर को घेर दिया था जी। तो 4 दिन हो गए, तो इन्होंने कहा, मेरा पास में ही बिल्डिंग है, तो मैंने देखा, मैं बोला 4 दिन से अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, क्या बात है, थोड़ा देखो तो सही कम से कम। फिर उनको काढ़ा पिला के उनको 15 दिन में ठीक कर दिया। काढ़ा पिला के ठीक कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट वाले तो क्या घेर घोट के फिर चले जाओ, ये चुपचाप जाके काढ़ा पिलाओ। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? कलावती। पटेल साहब ने सेवा करके ठीक कर दिया, बहुत आशीर्वाद। पीछे है ना, ठीक कर देंगे कमर में, तो पीछे वाले बच्चे को देना। कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सब यहाँ कायरोप्रैक्टिक करा के, लीज थेरापी करा के, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये सब औषध। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे 2020 जुलाई के अंदर अल्बीमेरिया एंड ये हुआ था लाइक कोलाइटिस, तो वो मेरा ट्रीटमेंट चालू ही था। मैं पुणे में लोकेटेड था ड्यू टू जॉब, और वहाँ से वापस आने के बाद में मुझे कोरोना हुआ। क्या नाम बेटा? मेरा नाम रवि प्रकाश है। नवीन प्रकाश जी। तो कोरोना होने के बाद में और मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, लाइक कोलाइटिस भी था, किडनी में से भी प्रोटीन लीकेज हो रहा था, वीकनेस भी आ गई है, और उसके साथ में ही मैंने ये योग किया। इवन मैं बाबा जी एक और मेरा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे स्टीरॉयड दे दी थी। तो स्टीरॉयड की वजह से मुझे सारे दिन में कभी भी 4 घंटे तेज सर दर्द होता था। तो मैंने स्टीरॉयड बंद करी, फिर पतंजलि का जो अपना स्टोर था अहमदाबाद में,
वहाँ पे मैं गया और आयुर्वेद से मैंने मेरी किडनी की प्रॉब्लम और कोलाइटिस ऑलमोस्ट अभी खत्म ही हो गए हैं बाबा क्या बात। और वो प्रोटीन लीकेज, जी जी प्रोटीन लीकेज, प्रोटीन लीकेज भी ऑलमोस्ट खत्म है, बहुत माइनर ही है अब ये अभी। प्रोटीन लीकेज के बारे में पूरी दुनिया में भ्रांति एक बार होने लग गया तो ठीक ही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, गिलोय गोखरू आंवला देते हैं, खाली गिलोय गोखरू आंवला का काढ़ा देते हैं, चंद्रप्रभावटी गोक्षरादिवटी खिलाते हैं, प्रोटीन लीकेज ठीक हो जाता है। कपाल भाती तो करना पड़ेगा, कपाल भाती और साथ में मंडू का आसन कर लो, हाँ? और अच्छा हो जाता है। तो ये नवीन बच्चा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा था, इसने भी इतने बीमारी, कोलाइटिस और किडनी की प्रॉब्लम, साथ में ऊपर से कोरोना। जी स्वामी जी। क्या क्या करते हो बेटा? मैं टाटा कंपनी में जॉब करता हूँ, सेल्स की जॉब है, काफ़ी स्ट्रेस वाली जॉब रहती है स्वामी जी। सेल्स वालों पर प्रेशर रहता है ना, डेली का टारगेट डेली अचीव करना। जी स्वामी जी। मन को शांत रखना काफ़ी ज़रूरी है और ये योग से ही पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपके मन को शांत रख सकती क्या है। बात है, बहुत आशीर्वाद बेटा। जी धन्यवाद। अगले भाई को देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी वाइफ को कोरोना हुआ था मई में, सेकंड वेव में, पत्नी उधर है। उसको 40% लंग्स डैमेज हो गए थे पूरे। स्टेरॉइड और रेमडेसिविर दिए थे, लेकिन मैं गिलो का रेगुलर काढ़ा लेता था। मेरे को ओनली 1% कोरोना डैमेज किया, ओनली 1%। 1%। हाँ, उससे मेरे को ये फैटी लीवर वगैरह हो गया था, लेकिन रेगुलर मैंने गिलोय की टेबलेट और अणु तेल डेली डाला, उससे ठीक हो गया मेरा पूरा। फैटी लीवर, अणु तेल, सर्वकल्प, ये छोटे छोटे उपाय हैं, कर करके लोगों ने जिंदगियां बदल ली अपनी। प्रणाम। प्रणाम। मैं झांसी से। चुनाव इलेक्शन ड्यूटी में कोरोना हो गया था। ओहो, प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत का ये बहुत हुआ था दूसरी लहर में। हाँ, इतना। और उसी अप्रैल और समय मई प्रधानी में के चुनाव थे। तो स्वामी जी कर्फ्यू लग गया था, कोरोना कर्फ्यू। तो जुगाड़ बना के आपका कोरोनिल किट, अणु तेल, ये दुकान से उपलब्ध करवाया, दुबे जी हैं वहाँ, और ये इस्तेमाल किया घर में ही। डॉक्टरों ने बताया कि तुम वहाँ जाओगे तो और तकलीफ में हो जाओगे, तो घर ही में आइसोलेशन होके। और गुरुजी एक बात और है, 40 साल बाद मेरी बेटी हुई, सिंगल डॉटर है, और वो आपकी वजह से हुई। कैसे, क्या किया? सारी जगह दिखाया, भूत प्रेत झाड़ने वाले, सब करने वाले, फिर अंत में झाड़ फूक सब करवा दिया। हाँ, पूरा करवाया स्वामी जी। हाँ। बिल्कुल। अभी आज आई नहीं यहाँ पे, माँ के साथ है। राधा नाम रखा, राधा गोविंद कहते उसे। क्या बात। जाति भी मिटा दी। इसी से झगड़े हैं सारे देश में, जो आप कहते हैं डेली, सारे झगड़े, सारे व्यापार में भी पूछते हैं जातियां, पूछते हैं धर्म, पूछते हैं संप्रदाय, उसके बाद जाति एंट्री करते पंथों हैं। के स्वामी बंटवारे, जी, झूठ कहा है तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक और समान। स्वामी जी क्षमा करना, आपके मंच से कहना चाहता हूँ, ओशो के बाद अगर कोई इस पृथ्वी पे सत्य बोलने वाला है तो वो है स्वामी बाबा रामदेव। इसके अलावा पृथ्वी में कोई बोलने वाला नहीं हुआ इस युग में। उसको भी इस तरह से जहर दिया विदेशियों ने। और स्वामी जी आप भी थोड़ा बच के रहें। ठीक है। सत्य कहता हूं मैं, ये मेरी अंतर चेतना की आवाज है आपके लिए स्वामी जी। जो आप इतना कड़वा सत्य कह देते हैं, 2010 में भी शामिल हुआ था स्वामी जी, सर्विस है मेरी, फिर भी मैं आपके 2010 के आंदोलन में लाठियां खाने के लिए तैयार हुआ था, पहुंचा था मैं। बहुत और आशीर्वाद। और आपकी वजह से कोरोनिल खाके परिवार बच गया और बेटी पैदा होगी घर में, खुशी। आपकी वजह से बेटी है। आज 14 साल की है, मैं 55 साल का हूँ, 40 बरस बाद हुआ। ऐसे तो बहुत लोगों के जीवन में खुशियां लौटी, योग करके शरीर, मन, प्राण, चित्त, चेतना अच्छा हो गया। चलो गोमुखासन करो, कितना अच्छा है देखो। जी। नरेंद्र गोयल, बारा राजस्थान से हूँ। मेरे स्वामी जी को चरण स्पर्श प्रणाम। मेरे शुगर जो थी पहले ज़्यादा रहती थी, अभी खाने के बाद की यहाँ पर बिना दवा के जो खान पान में जो दिया, करेले का जूस और ये, उससे अभी ये शुगर मेरे विश्वास नहीं हो रहा 113 आई है खाने के बाद की। और दवाएं बंद? दवाई तो ले नहीं रहा। और दवाई पहले ले 180 आती खीरा, थी, मेरे करेला, को टमाटर विश्वास का नहीं हो रहा जूस कि पिए। ये करेले का जूस दिया उन्होंने, और इसके अलावा जो ये अर्जुन छाल और दालचीनी का, और खान पान में जो यहाँ का सिस्टम से उस हिसाब से दिया, तो शुगर का कमाया इसके लिए बहुत अच्छा है। और नॉन डायबिटिक हो जाएगा। कंटिन्यू करना भाई। हाँ ठीक है।
चलो ये तो भाइयों की कुछ अनुभूतियां थी, एक लास्ट करके फिर बहनों से भी पूछेंगे। प्रणाम गुरुजी। मेरे को कोरोना हो गया था, लेकिन सिर्फ कोरोना ही लिया था, मेरे को बराबर हो गया। लेकिन जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी वो मेरी बेटी को मैंने दी बुखार के लिए, उसको शुगर हो गया है। अरे राम, किधर इधर आ। अब बताओ, ये तमें तो गुजराती हाँ सो? गुजराती। हाँ, इधर आ बाबू, ऊपर आ जाओ इधर से। अब पिता ने तो कोरोनिल, अणु तेल, स्वासारी और आंवला का जूस पीता था डेली सुबह। आंवले का जूस, पापा ठीक हो गए। अब इसको दे दी एलोपैथी की दवा, क्या नाम है बाबू? धरा। धरा। अब धरा को हो गया एलोपैथी की दवा दी, उससे होगी शुगर। जैसे इसको भी शुगर होगी थी धरा। महेंद्र, शुगर अब क्या हाल है तेरा? 400-500 थी? अब मैं शुगर बराबर है, नील है। अब कोई नहीं? नहीं बिल्कुल। तो इसने तो ठीक कर लिया। तो बड़ी उम्र वालों की जल्दी ठीक हो जाती है। इसको हो गई शुगर, कितनी हो गई थी बाबू धरा? इसको है 480। इसकी माँ है ना उधर? हाँ, 480। को और अब कितनी है? अभी आज सुबह 130 से, कल हमने कुछ भी दवाई नहीं ली थी, सिर्फ आपकी दवाई दी थी। हाँ, इंसुलिन अब बंद कर दिया इसका, माँ बोल रही है इसकी। और 39 इंसुलिन यूनिट इसकी माँ को देना, माँ ज्यादा ही संवेदनशील है। कितनी इंसुलिन थी बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पारुल है। पारुल, उसकी बेटी धरा। हाँ, अब इसकी इंसुलिन धरी की धरी रह गई, धरा की। हाँ, कितनी पहले थी? 39 चल रही थी, कल से पूरी बंद कर दी है। और लेंटस एक चल रहा है, वो 7 यूनिट, पहले 8 देते थे, आज 7 यूनिट दिया था कल। लेंटस है, इंसुलिन पूरी बंद कर दी। लेंटस है वो भी 2-3 दिन में बंद हो जाएगा। और अब शुगर आई है 137 सुबह का। कोई दिक्कत नहीं, अब पूरा ठीक हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्या करना है? मंडूकासन करना है। ठीक है, हाँ करो, मंडूकासन करो। कितनी देर करना है? 10 मिनट। कितनी देर करना है धरा? 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट्स करो। अब इसकी माँ खुश हो रही है, अरे एक ही दिन में तो प्रकाश सा हो गया, चांदना सा हो गया। नहीं तो ये धरा बाबू, झुक आगे, झुक, ऐसे झुके। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और लेट के पवन मुक्तासन। पता है ना सब अपना कोर्स? पवन मुक्तासन करो, लेट करके, सीधे लेटो, लेट करके आछे ना, आया तो छे पवन मुक्तासन। ए छोकरी जो हाँ कर लिया। એ ચાલુ જ રાખજો, 10-10 મિનિટ આવી જ રીતે કરજો. હા દીકરી? હા, એટલે જ હું જોઈ રહ્યો હતો કે એને સાંભળવા માટે પણ દવા આપીશ. સાંભળવા માટે ઇયર ગ્રીટ ગોલ્ડ ખ્યાલ છે માને. બધાને અત્યારે છે ને, જે હું દવાઓનું નામ બોલું ને, લાખો કરોડો લોકોને યાદ થઈ ગયું છે. એ પણ અભિનંદન છે. जो हम बताते हैं लोगों को, दवाइयों के नाम भी याद हो गए. कान के लिए ईयर ग्रिड गोल्ड, आँख के लिए आई ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड, हार्ट के लिए हृदयामृत कार्डियोग्रिड, लीवर के लिए लिवोग्रिड और लिवामृत, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड पीडानिल गोल्ड, श्वास के लिए श्वासारी वटी और श्वासारी गोल्ड. सबको पता लग गया, छोटी छोटी चीजें. आँख की भी, इसकी भी आँख ठीक करेंगे, इसकी आँख और तेरा गदू ठीक करेंगे. तो मेरे पति का याददाश्त थोड़ा कम हो गया, बोलता है मेरे को थोड़ा याद नहीं रहता है कोरोना के तेरे बाद। को तो नहीं भूला ना? नहीं, मेरे को नहीं. मेरे को तो कोरोना ही नहीं हुआ था. इसको कोरोना ही नहीं होने दिया, तो बेटी को हो गया और हस्बैंड को, तो तेरे को क्यों नहीं हुआ? पारुल, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है इसलिए. तो अपने पति को रोज मेधावटी देना. ओके. दूध में बादाम और अखरोट पीस के भी दे सकते हैं, बादाम रोगन भी डाल के दे सकते हैं. हाँ. और अभी हमने एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड बनाई है. हाँ. इम्यूनोग्रिड गोल्ड से ब्रेन और नर्वस सिस्टम सारा रिजुविनेट हो जाता है. अच्छा. तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाली पेट देना, 2-2 गोली. हाँ. मेधावटी और अश्वगंधा खाने के बाद दे देना. हाँ. ज्यादा ही पिलाना हो तो अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट भी पिला देना, तो पूर्व जन्म का भी याद आ जाएगा. पूर्व जन्म का तो ठीक है, अभी का याद है बस. और किसी ने कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस ठीक किए? कोरोना की चीजें, कोरोना के बाद बहुत दिक्कतें हुई है लोगों को.
हाँ, स्टीराइड क्या हो गया था? स्टीराइड लेना पड़ा था तेरे को? गुरुजी, एक्चुअली मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ। 4 साल से मुझे रूमेटॉइड है। तो हुआ ये था कि मुझे पता नहीं था, डॉक्टर ने स्टीरॉइड लिख दिया था और मैंने जैसे ही लिया तो मैंने कहा मेरे को तो बहुत भूख लगने लग गई, आगे तो कभी लगी नहीं। तो खाती रही 1 महीने बाद पेट यहाँ आ गया। क्या नाम है तेरा? रिम्पल जैन, मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना से। ओ, स्टीरॉइड दे दिया डॉक्टर ने। अब वो दर्द तो ऐसा हो जाता है जैसे था ही नहीं, वो भूल भुलैया है। हाँ जी बिल्कुल। और पहले तो मेरे को ऐसे लगा कि मतलब पहले दर्द रहता था यहाँ सब जगह दर्द रहता था। तो मैंने एक्चुअली वो मैंने एलोपैथिक नहीं लिया, वो था तो आयुर्वेदिक ही, पर वो वैदिक आयुर्वेद वाले ने मिला दिया। हाँ जी, वो ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर ने स्टीरॉइड दिया, वो क्या हुआ, आयुर्वेद वाले भी, इन्होंने भी आयुर्वेद का बहुत बदनाम किया है। मैंने कम से कम 4 साल आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ली हैं। मैंने कभी भी एलोपैथिक को अच्छा ही नहीं माना। आपकी शीशे ही रही हूँ तो आपकी तरह ही योग करना ही अच्छा समझती हूँ। ये उधर से लॉकडाउन लग गया तो हमें बहुत अच्छा टाइम था, तो 20 मिनट सैर करते, उसके बाद 1 घंटा कपालभाति और साथ में कम से कम 1 घंटा कपालभाति। ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तो 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम। फिर क्या हुआ बेटा रिम्पल? हाँ जी, उससे मेरा पेट आपके सामने ही है, बिल्कुल अंदर चला गया बिना किसी मेडिसिन से। और मेरे थोड़ा लीकेज की भी प्रॉब्लम है, जैसे पानी पड़ता है, और बहुत सारी इसकी भी देसी दवाइयाँ करा ली, अंग्रेजी भी करवा ली, अंदर तक सारे टेस्ट कंप्लीट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों डिलीवरियाँ मेरी नॉर्मल हैं, पर ये ठीक ही नहीं होता। मैं दोनों तरफ से फंसी पड़ी हूँ। दोनों तरफ से मतलब अगर ठंडा लेती हूँ तो फिर अर्थराइटिस बढ़ जाता है, गर्म लेती हूँ तो फिर वो बढ़ जाता है। अब इसमें इसलिए मैंने बोला तेरे को, गिलोय और एलोवेरा ये कंटिन्यू लेगी, और गोखरू का पानी जरूर पीना। कई बार बोला है मैंने, गोखरू का पानी पीने से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। गुरुजी, गोखरू को मतलब पंजाबी में क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ मिलेगा ना, यहाँ से लेके जाना, यहाँ से ले जाना गोखरू का पानी, ठीक है, पूरी ठीक हो जाती है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अब गोखरू का पानी पीने से ही पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। अकेला गोखरू का पानी, किडनी की प्रॉब्लम, जैसे इसको हमारे अली को गदूद की प्रॉब्लम है, उसको भी पिलाना पड़ेगा। गोखरू का पानी किडनी के लिए, गदूद के लिए, प्रोस्टेट के लिए। गोखरू का पानी धातु रोगों के लिए, लिकोरिया आदि के लिए। गोखरू का पानी दर्दों के लिए, पूरे शरीर की कमजोरी के लिए, सूजन के लिए, और पीएस से प्रोस्टेट कैंसर उस तक को ठीक कर देता है। तो ये गोखरू का पानी तेरे को बेटा कंटिन्यू पीना है। तो अब जो थोड़ी बहुत दिक्कतें, और यहाँ जो पूरा पंचकर्म षटकर्म इसलिए कराना पड़ेगा, तेरे शरीर में बहुत ज़्यादा जहर घुला हुआ है, बहुत टॉक्सिन्स हैं, जो तरह ये दवाइयाँ खाती रही ना, और उनका पता नहीं क्या क्या देते रहे आपको। अब ये सारे पंचकर्मा षटकर्मा से सारे जहर निकाल देंगे, है ना, ठीक हो जाएगी बेटा। तो આવી રીતે યોગ ભગાવે રોગ મામે દરરોજ જુદા જુદા રોગોને મટાડીએ છીએ। ડાયાબિટીકના પેશન્ટને નોન ડાયાબિટીક કરીએ છીએ। ડાયાબિટીસની દવા, બીપી, શુગર, થાઇરોઇડની દવા, આર્થરાઇટિસ, અસ્થમાની દવા, બધા દવા મુક્ત, રોગ મુક્ત, વ્યસન મુક્ત। અને 99% અમે અમારો પ્રયત્ન છે કે કોઈને દવા સાથે સાથે ઓપરેશન નહીં કરાવવું પડે, દવાથી અને ઓપરેશનથી મુક્ત કરવા। અને એના માટે બસ દરરોજ આ યોગને ફોલો કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો। ઢેર તો મને એકાદ દિવસ ખગડા પડે છે, તો બધા અમારા જ હતા। આપણે કેમ પેલા બસમાં બેસતા તો રૂમાલ મૂકીને જગ્યા કરી દેતા હતા, અને મમ્મીએ એમાં જગ્યા રાખી મૂકી છે। બધા જ લોકો ઈચ્છતા હોય છે કે કોઈ ચૂંટાયેલી વ્યક્તિ અથવા તો ભવિષ્યમાં ચૂંટાઈ શકે એવી વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ ચોક્કસપણે પાર્ટીમાં આવે, એટલા માટે એમણે આવું નિવેદન કર્યું છે। કોંગ્રેસ માટે મારા જે વસમાં છે ત્યાં સુધી અમે કોઈ કોંગ્રેસને લેવા માટે તૈયાર નથી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે ભાજપમાં કોણ થશે ઇન, કોણ થશે આઉટ।